बिन अबी वकास के पास कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन अबी वकास ने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैज फरकना बिकुमुल बहरा फान जईनाकुम व अगरकना अला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया, तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे, ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई, हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन अबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से सहाबी की सुनेगा, बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, घर जाना है, इतनी लंबी दुआ, और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ, मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए हैं मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है, इसके आंसुओं में गर्क हो गया है, इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, दुआ और इल्तजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, तू छोड़ गया है, तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है।
ओ भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा, कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। दो बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है, किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहां कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांग। नबी वकास के पास कादसिया की जंग हो रही थी, काफिर बुला रहा था, आओ।